हेलो स्टूडेंट्स, यह लूसेंट जीके का बुक है। 18वां संस्करण है और पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप भी मेरे साथ बुक कवर करना चाहते हैं तो आइए पूरा बुक कवर करेंगे। आज का जो चैप्टर है वो है शैव धर्म। 8वां चैप्टर है ये। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है। आप सबको सुनते जाइए, सिर्फ आपका काम सिर्फ सुनते जाना है। धीरे धीरे चीजें याद हो जाती हैं। रुद्र की पत्नी के रूप में मां पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। देखिए चारों कौन कौन है? पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है, एक बार ये कॉलम भी देख लेते हैं। संप्रदाय और संस्थापक लिखा हुआ है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल हैं और घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप हैं। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित हैं और भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कच्चायन भौतिक दर्शन और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विठलीपुत्र हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। कौन थे? लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीधर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, याद रखेंगे इसको। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। अब नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासन काल में सेकी कल्हार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंगा थोंगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियां बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वन व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
नोट में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिषद को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है, जरूर से याद रखेंगे इसको। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और पढ़िए। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक समान है, ठीक है, क्या है, दोनों एक समान है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख्य उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कुर्रम, वराह, नरसिंह अवतार, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 6 तिल्ली है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए प्रमुख सांप्रदाय, मत एवं उनके आचार्य, ठीक है, प्रमुख सांप्रदाय, मत और उनके आचार्य। सबसे पहले है वैष्णव संप्रदाय। ये जो मत है ये विशिष्टाद्वैत मत है और इसके आचार्य रामानुज हैं। कौन है? रामानुज। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ये मत है द्वैत मत और आचार्य हैं आनंद तीर्थ। फिर है रुद्र संप्रदाय, ये शुद्धता द्वैत मत के हैं और वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। सनक संप्रदाय का मत है द्वैताद्वैत और आचार्य है निम्बार्क। निम्बार्क के बारे में यहाँ बताया गया है कि इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है, यानी कि भगवान से अलग और अलग नहीं भी, दोनों मान के चलते हैं। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। देखिए प्रमुख संप्रदाय, उसके संस्थापक और पुस्तक कौन सा लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है बरकरी। बरकरी के संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ जो संप्रदाय है उसके संस्थापक रामदास जी हैं और पुस्तक है दासबोध। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। क्या नाम है? अध्यात्म रामायण, याद रखेंगे। अब चलिए, नोट में यहाँ बताया गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, जिनका शासनकाल 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी तक था, उन्होंने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो आप शैव धर्म पढ़ लिए, आप वैष्णव धर्म पढ़ लिए। अब आप पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है।
मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत यानी कि जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है, और शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि उनकी पुत्री फातिमा और उनके दामाद का नाम अली था, वही अली। आगे बढ़िए। अली 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में कारबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कब हुआ? अरबों के जरिए हुआ 712 ईस्वी में। ठीक है, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्यौहार हैं ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, मिलाद उन नबी, हजरत मोहम्मद साहब की जन्मतिथि, मुहर्रम, असूरा, सब ए बारात, सब ए मिराज आदि। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ इज़राइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रयूज एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। नाम इसका याद रखिएगा। कौन थे? रोमन गवर्नर थे पोंटियस। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, और गुड फ्राइडे को ये लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अब एक और धर्म बच गया है, उसको पढ़ लीजिए। पारसी धर्म। कौन सा धर्म है ये? पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंथा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अग्नि पूजक भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप सभी धर्म के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट चैप्टर होगा 13, मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। हिस्ट्री बहुत जल्दी ही कवर करेंगे। रेगुलरली हम आपको पूरा बुक कवर करा देंगे। अगर आप मेरे साथ इस लेटेस्ट एडिशन को कवर करना चाहते हैं तो पूरा बुक मेरे साथ आप कवर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर अभी कम है, लेकिन आप यकीन मानिए
कि आपको इस चैनल से फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।